प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्म चरिवत्र में स्थित है, ऐसा सावधान योगी, ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है और जो शरीर में मैं मेरापन न होने से भय रहित है और जो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करता है, वही ध्यान योगी का अधिकारी है। ध्यान योगी सावधानी पूर्वक मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए, वह भगवान के ही परायण हो, अर्थात भगवत प्राप्ति के सिवाय उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो। बस में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाला का और ना बिल्कुल खाने वाले का, तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तथा यथा योग्य आहार और विहार करने वाला का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। न ज्यादा खाना चाहिए न ज्यादा सोना चाहिए, उसी का योग सिद्ध होता है। बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए बस में किए हुए चित्त वाले योगी की चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में जिस तत्व की प्राप्ति कर्म योग से बताई गई थी, उसी तत्व की प्राप्ति यहाँ ध्यान योग से बताई गई है। दोनों साधनों का प्रापणीय तत्व एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता से तथा विलंब से होती है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है, कारण कि ध्यान योग कारण सापेक्ष साधन है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि कर्म योग ध्यान योग से बड़ा है, क्योंकि ध्यान योग में योग भ्रष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। जो सुख अत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। ध्यान योगी को जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है वह प्रकृति जन्य गुणों से अतीत है, इसलिए उस सुख को आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धि ग्रह अर्थात तामस सुख से विलक्षण बताया गया है। जड़ता के संबंध रहने से ही मनुष्य विचलित होता है। ध्यान योगी का जड़ता से संबंध सर्वथा छूट जाता है, अतः वह तत्व से कभी विचलित नहीं होता। जैसे समाधि से व्युत्थान होता है, ऐसे उसका अविनाशी सुख से कभी व्युत्थान नहीं होता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मन में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है तथा जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख के प्राप्त होने में ही सभी साधनों की पूर्णता है। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताते हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संयोग तथा वियोग का विभाग अलग और योग का विभाग अलग है। शरीर संसार के संयोग का वियोग तो अवश्य
अवश्यभावी है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं, कारण कि शरीर संसार कभी हमारे साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। परमात्मा का वह योग सभी साधकों का साध्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापना करके फिर कुछ भी चिंता ना करे। सर्वप्रथम साधक बुद्धि से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है। उस परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन ना करे, न संसार का, न आत्मा का, न परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त जड़ साथ में रहेगा, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का ही चिंतन होगा, और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी। अन्य कोई भी चिंतन यदि अपने आप आ जाए तो साधक उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें ना तो यह भाव आए कि यह बना रहे और ना ही यह भाव आए कि यह चला जाए। उसमें ना राग करे, ना द्वेष करे, और ना ही उसे अपने में ही माने। मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना है, ऐसा आग्रह भी साधक ना रखे। साधक का स्वभाव ही शांत, स्वतः चुप शांत होने का है तथा अपने लिए कुछ ना करने का बन जाए। कुछ भी चिंतन ना करने से जो साक्षी भाव रहेगा वह तो बुद्धि में ही रहेगा। साक्षी भाव तो बुद्धि में रहेगा, पर उसका परिणाम स्वयं में होगा। जैसे युद्ध तो सेना करती है, पर परिणाम में विजय राजा की होती है। साधक का यह साक्षी भाव भी बिना उद्योग किए स्वतः मिट जाएगा। व्यर्थ चिंतन को मिटाने के लिए परमात्मा का चिंतन करें तो क्या आपत्ति है। एक चिंतन किया जाता है, एक स्वतः होता है। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः हो जाता है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगी। परंतु साधक की प्रायः यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है, पर संसार का चिंतन स्वतः होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अंतःकरण में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी होता रहता है। इससे साधक के भीतर यह अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इतने वर्षों तक साधन किया, अथवा वह निराश हो जाता है कि इतने वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं हुआ। अतः साधक निंद्रा आलस्य छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। कुछ भी चिंतन न करने से साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में होगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री परमहंस जी बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम श्री विंध्येश्वरी बाबू सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की सब भक्तन की जय। कलो महाराज की जय की जय। जगदम्बा मैया की जय। गंगा मैया की जय। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की जय। डाकनी मैया की जय की जय की जय। नरसिंह भवर या ठकुरबारी की जय। अशोक धाम की जय। पहाड़ी बाबा की जय जय सीताराम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ की जय। रहे न संकट रहे न भय सदा रहो निर्भय निर्भय निर्भय।